बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फाइन। मैं मंडल सर आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूँ। ठीक है, तो कल के क्लास में हमने जहाँ पे छोड़े थे उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना चालू कीजिए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है v इक्वल टू 2x गिवन है, यानी v इज फंक्शन ऑफ x गिवन है। ठीक है, और फाइंड करना है एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? v इक्वल टू क्या होता है? dx बाई dt। ठीक है, और v क्या गिवन है? 2x, यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा dx बाई dt। क्रॉस इंटरचेंज कर देंगे तो dx बाई x इक्वल टू x इधर आ गया, dt इधर आया, तो ये हो जाएगा 2 dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, 2 को बाहर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये गिवन है when t is 0 x is 2 मीटर। ठीक है, अब when t is t तो x is सपोज कर लेते। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x, यानी ln x। तो ln x हो जाएगा, लिमिट क्या है 2 to x इक्वल टू 2 dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 to t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log ln x अपर लिमिट माइनस ln 2 इक्वल टू 2, यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a बाई b। तो ln ये हो जाएगा x बाई 2 इक्वल टू इधर हो जाएगा 2t। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है log का कि इफ ln a बेस b इक्वल टू c है तो a इक्वल टू बेस का पावर राइट हैंड साइड यानी b टू द पावर c। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यदि हम यूज करते तो ये हो जाएगा x बाई 2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2t। ठीक है, मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 2 e रेज टू पावर 2t। x एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया। ठीक है, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, यानी dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 e रेज टू पावर 2t। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल इनटू t का कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 4 e रेज टू पावर 2t। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें मिल गया 4 e रेज टू पावर 2t। एक बार डिफरेंशिएट किया हमने तो। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x यदि करेंगे, सॉरी t करेंगे, तो ये एक्सीलरेशन आ जाएगा, यानी dv बाई dt ये एक्सीलरेशन होता है। v है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल। तो एक्सीलरेशन आ गया t e रेज टू पावर 8 e रेज टू पावर 2t, और यही हमें फाइंड करना था। x नहीं, यहाँ पे होगा a एज ए फंक्शन ऑफ t हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये प्रॉब्लम देख लिया। ठीक है, तो चलते हैं हम अगली क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि x गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और बोला गया फाइंड करो
एज ए फंक्शन ऑफ x, भी x फाइंड करना है, ठीक है। यानी x एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन है और v एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये देगा dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t का प्लस 2 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है इसका 0, और dx बाई dt हम जानते हैं कि वेलोसिटी होता है, तो v इक्वल टू हो गया 2t प्लस 2, तो यहाँ से 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस 2, 2 इधर ट्रांसपोज किए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस 2 बाई 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, x t का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे v माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि टी स्क्वायर है, प्लस 2 v माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो a यदि v माइनस 2 बाई 2 है और b 1 है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से x इक्वल टू राइट कर सकते हैं v माइनस 2 बाई 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर देंगे यहाँ पे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस 2 प्लस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, तो x इक्वल टू क्या आ गया v स्क्वायर बाई 4, मीन्स v स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगा, देयरफॉर v इक्वल टू 2 रूट x हो जाएगा, और यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अब चलते हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने ये कि a इक्वल टू गिवन है v स्क्वायर और एट x इक्वल टू 0 v गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड करना है यहाँ पे v एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो एक रिलेशन होता है एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन हम जानते हैं कि dv बाई dt होता है, पहली बात। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, dv बाई dx कर दिए इंटू dx बाई dt कर सकते हैं, dx dx कैंसिल, तो यही dv बाई dt आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन dv बाई dx ये तो एज इट रहेगा, लेकिन dx बाई dt क्या हो जाएगा वेलोसिटी, बराबर है। यानी एक्सीलरेशन हो गया a इक्वल टू v dv बाई dx, और एक्सीलरेशन गिवन है v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर इक्वल टू v dv बाई dx, एक v कैंसल, ठीक है। क्रॉस इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dv बाई v, v इधर आया dx इधर आया, इक्वल टू dx, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। व्हेन x इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और व्हेन x इक्वल टू मान लेते हैं x, तो वहां पे वेलोसिटी v सपोज कर लिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ln v बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद, और इधर dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से x, तो यहाँ से v बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा e रेज टू पावर x, ठीक है। तो v इक्वल टू हो जाएगा 2 e रेज टू पावर x
और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बताने का क्या पर्पस है हमें, उसका हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, पहले तो x डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, देन एक्सीलरेशन और देन टाइम, ये 4 वेरिएबल है। ठीक है, पहली बात, किसी भी दो वेरिएबल में कितने कॉम्बिनेशन होगा, एक्स भी में, एक्स ए में, भी ए में, ए टी में, ऐसे कितने होंगे। तो दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो हो जाएगा 4c2। 4c2 का मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। इसको आप राइट कर सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, ये 2 फैक्टोरियल कैंसर, 2 से ये 4 कैंसर, यानी 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। ये 6 कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो पहला एक्स टी का रिलेशन हो सकता है, भी टी का रिलेशन हो सकता है, ए टी का रिलेशन हो सकता है, इसके बाद भी एक्स का रिलेशन हो सकता है, ए भी का रिलेशन हो सकता है, ए एक्स का रिलेशन हो सकता है। तो ये 6 रिलेशन इस टाइप से बनेंगे। ठीक है, अब इसमें से यदि x फंक्शन ऑफ t दिया है तो इसमें से कोई भी फंक्शन ऑफ हम निकाल सकते हैं। जैसे x फंक्शन ऑफ t दिया है तो v फंक्शन ऑफ t भी फाइंड कर सकते हैं हम, a फंक्शन ऑफ v भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा कितने कन्वर्जन बन सकते हैं, ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये टोटल 31 थे, वो 30 को हम राइट करेंगे। ठीक है, और ये 30 कन्वर्जन आपको करने आना चाहिए। यानी यदि ये गिवन है x फंक्शन ऑफ t, तो इसमें से कोई भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, a फंक्शन ऑफ v या a फंक्शन ऑफ x या a फंक्शन ऑफ t। यदि a फंक्शन ऑफ t दिया है तो कोई भी इसमें से फाइंड कर सकते हैं, x फंक्शन ऑफ t, v फंक्शन ऑफ t। तो ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे टोटल 30 कॉम्बिनेशन बनते और वो 30 कॉम्बिनेशन हम अभी राइट करेंगे। ठीक है, आप ये नोट कीजिए पहले। ये 30 कॉम्बिनेशन करने के लिए पहले हम ये यहाँ पे राइट कर लेते हैं, x फंक्शन ऑफ t, v फंक्शन ऑफ t, a फंक्शन ऑफ t, इसके बाद v फंक्शन ऑफ x, a फंक्शन ऑफ v, a फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब देखो, यदि x फंक्शन ऑफ t गिवन है तो हम फाइंड कर सकते हैं v फंक्शन ऑफ t और इसका रिवर्स। यदि v फंक्शन ऑफ t गिवन है then we can find x function of t. Third number, if x function of t is given then we can find a function of t और इसका रिवर्स, if a function of t is given then we can find x function of t। ठीक है, फिफ्थ नंबर, if x function of t is given then we can find v function of x और इसका रिवर्स, if v function of x is given then we can find x function of t। ठीक है, सेवंथ नंबर, if x function of t is given then we can find a function of v और इसका रिवर्स, if a function of v is given then we can find x function of t। ओके, ठीक है। नाइन्थ नंबर क्या है, if x function of t is given then we can find a function of x और इसका रिवर्स, if a function of x is given
then we can find x function of t. 11th number, if v, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, v function of t is given, then we can find a function of t, and इसका रिवर्स, if a function of t is given, then we can find v function of t. 13 नंबर, ठीक है, v function of t, a function of t, ठीक है, ये हो गया. Then v function of t is given, then we can find v function of x. And 14, if v function of x is given, then we can find v function of t. 15, if v function of t is given, then we can find a function of v, और इसका रिवर्स, if a function of v is given, we can find v function of t, ठीक है. 16 हो गए. 17, v function of t, a function of v हो गया. Then if v function of t is given, we can find a function of x, और इसका रिवर्स, if a function of x is given, we can find v function of t. 18 हो गया, ठीक है. 19, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे. If a function of x is given, we can find v function of x, और इसका रिवर्स, if v function of x is given, we can find a function of x. Then 21, if a function of x is, गलत हुआ यहाँ पे, हमने कहाँ से स्टार्ट किए, v function of t, v function of x, यहाँ से स्टार्ट किए. v function of x is given, then हमने फाइंड किए, गलत हुआ इसमें, थोड़ा सा कहाँ से गलत हुआ वो चेक करते. इसका बराबर है इसका, इसके साथ v function of t, then x at के साथ, then xt vx के साथ, then xt ab के साथ, then xt ax के साथ, ठीक है. xt का हो गया, vt का at के साथ, vt का at के साथ, then vt का vx के साथ, then vt का av के साथ, ठीक है. then vt का ax के साथ, ये हो गया, ठीक है. तो vt का कंप्लीट हुआ. उसके बाद यहाँ पे at का होगा, vx के साथ और vx का at के साथ, ठीक है. अब at का ab के साथ a फंक्शन ऑफ t गिवन है, then we can find a function of v, और इसका रिवर्स, if a function of v is given, we can find a function of t. 23, ठीक है. तो at का हो गया हमारा ab के साथ, ठीक है. अब if a function of t is given, we can find a function of x. 24, इसका रिवर्स, if a function of x is given, we can find a function of t. then 25, ठीक है. at का ax तक हो गया. अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे. if v is function of x, then we can find a function of v.
26 इसका रिवर्स, इफ a फंक्शन ऑफ v इज गिवन वी कैन फाइंड v फंक्शन ऑफ x। ठीक है। 27 if v function of x is given then we can find a function of x। 28 इसका रिवर्स, if a function of x is given we can find v function of x। ठीक है। then 29 यहाँ पे राइट कर देता मैं। ठीक है, तो ये हो गया vx का ab के साथ ax के साथ। अब if a function of v is given we can find a function of x, and 30 if a function of x is given we can find a function of v। ये टोटल 30 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें। ठीक है, यानी आप कोई भी फाइंड कर सकते हो इसमें से। ये गिवन है, ये फाइंड कर सकते हो। x फंक्शन ऑफ t गिवन है, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ t फाइंड कर सकते हो। कोई भी b फंक्शन ऑफ x गिवन है तो a फंक्शन ऑफ v फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम डिजाइन किया जा सकता है और ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये था इसके ऊपर। अब आगे हम बढ़ते, इस पे और भी प्रॉब्लम होगा, तो उससे पहले डिस्कस करते हैं हम ये मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन के पहली कैटेगरी तो ये होगा कि इफ v इज कांस्टेंट, v यदि कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन चूंकि dv बाई dt होता है इसलिए ये 0 हो जाएगा और इस मोशन को बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। v कांस्टेंट है। दूसरा केस ये हो सकता है कि v कांस्टेंट नहीं हो, v इज नॉट कांस्टेंट। v यदि कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा और इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एक्सीलरेशन 0 नहीं है तो दो बात हो सकता है कि एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और इसमें हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कैन बी यूज। और इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या है बच्चों, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये सब डेरिवेशन हम पढ़ेंगे जब ये मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तो ये 3 इक्वेशन यूज होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और इस केस में एक्सीलरेशन या तो फंक्शन ऑफ t होगा, एक्सीलरेशन या तो फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x होगा
या एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी भी होगा। ठीक है, तो हम इसमें पहला ये यूज करेंगे। तो एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इसमें ये तो इसका डिवीजन था। ठीक है, अब हम टॉपिक चालू करने से पहले ये फार्मूला जब समझ लेते कि v क्या होता है हमारा dx बाई dt, या s डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो हम क्या बोल सकते हैं ds बाई dt। ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या होता है dv बाई dt। इसी को हम थोड़ा सा अरेंज करते, तो एक्सीलरेशन यानी dv बाई dx इंटू dx बाई ds बाई ds और ds बाई dt, तो ये हो जाता है वेलोसिटी। ठीक है, ये ds इधर आ जाता, तो a ds, या ये समझो a इक्वल टू, ये हो जाएगा v dv बाई ds, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a ds इक्वल टू हो जाएगा v dv। तो हमें ये यूज कर सकता है, ये यूज कर सकता है, और या तो फिर ये समझो या फिर ये समझो, ये यूज कर सकता है। ठीक है, तो आगे हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिचुएशन क्या बन सकता है, टॉपिक है हमारा पहला इसमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, अब देखो इसमें ये 3 टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इफ a इज फंक्शन ऑफ t गिवन है, ठीक है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं, देन यूज a इक्वल टू dv by dt। ठीक है, एंड इफ a फंक्शन ऑफ x गिवन है, देन यूज करेंगे a ds इक्वल टू v dv, एंड इफ a इज फंक्शन ऑफ v गिवन है, देन यूज आइदर और बोथ, ये दोनों यूज होगा, a dv बाई dt और a ds इक्वल टू v dv। बस इसी पे इसमें प्रॉब्लम रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं हम। ठीक है, इस पे प्रॉब्लम कल हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए